लेकिन माँ की एंडिंग में अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ से समझ आता है जो हम सोच रहे हैं इनकी पावर्स के बारे में वो इससे भी ऊपर है। फाइनली वर्स लेवल 2 आ चुकी है एंड इसकी एंडिंग काफी सेटिस्फाइंग है और सैड भी। सेटिस्फाइंग और सैड कैसे, वीडियो एंड तक देखो समझ आ जाएगा। तो वर्स लेवल 2 की एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी पार्ट 1 की, बिकॉज उसमें ऐसी बहुत सारी डिटेल्स थी जिससे वर्स लेवल 2 जुड़ी हुई है एंड एक एक करके हम इन डिटेल्स के थ्रू वर्ष की एंडिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 साल आर्या वशीकरण में स्टक हो गई थी और उसे प्रताप ही निकाल पाता अगर वो कमांड देता तो, बट इससे भी बड़ा कुछ था उसके वशीकरण को लेकर। पार्ट 1 में अगर तुम्हें याद हो तो प्रताप अथर्व के चाय के पैसे देता है 10 रुपए एंड क्या तुम्हें पता है यहाँ से ही ये इसका रेडी हो गया था। बट यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो अथर्व ने चलो बोला था। जरूर नहीं 10 रुपये में शू फर्क पड़ेगा, थैंक यू, चलो। एंड इमीडिएटली अगर तुम प्रताप के रिएक्शन को देखोगे वो चेंज हो गए थे। वेल ये तो हम सभी को पता ही होगा, जब भी हम किसी हॉरर प्लेस पर जाते हैं वहां पर हम कभी भी चलो नहीं बोलते। I mean कैजुअली हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे से जब उस प्लेस से निकलने वाले होते हैं चलो, तो वो सारी चीजें नहीं बोली जाती एंड हमारे यहाँ तो ये सब बहुत मानते हैं। जब मैं भानगढ़ गया था तो वहां पर भी ये चीज मैंने नहीं की थी, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ इन सब चीजों पर, मैंने देखी हुई है। आई एम नॉट किडिंग गाइस। नाउ जब अथर्व ने चलो बोला तो प्रताप को एक तरीके से बुलावा मिल गया एंड दैट्स व्हाई यहीं से वो इसके पीछे भी आ गया था। इसने आर्या को टारगेट किया, चीनी खिलाकर वश में किया एंड इसे एक बिस्किट देकर इसकी लोकेशन भी पता कर ली। डिटेल जब ये कार में बिस्किट दे रहा था आर्या को तभी प्रताप बोलता है फार्म हाउस पहुंचते ही इसे खाना। एंड डिड यू नोटिस जब ये फार्म हाउस पहुंची थी तभी इसने ये बिस्किट खाया था एंड मोस्ट प्रोबेबली यहीं से प्रताप को इसकी लोकेशन मालूम पड़ी, तभी तो ये एग्जैक्ट फार्म हाउस पहुंच गया था। देन अनदर डिटेल, राजूनाथ ने जब आर्या को देखा था तब वो शॉक था। इसका नाम राजूनाथ था या फिर और कुछ, प्लीज मुझे कमेंट में करेक्ट जरूर करना। I mean, जब इसे मालूम पड़ा कि 10 साल से आर्या इसी वशीकरण में है और वो स्माइल कर रही है वो भी प्रताप के किए हुए वशीकरण से, तब इसे कहीं जाकर थोड़ा शक हुआ, बिकॉज ये यहाँ पर बताता है कि वशीकरण जब हम करते हैं तब टारगेटेड पर्सन कुछ ही टाइम के लिए वशीकरण में रहता है, मीन जब तक विकृत उसके आसपास रहे। देन यहाँ से समझ आता है जो हम सोच रहे हैं इनकी पावर्स के बारे में वो इससे भी ऊपर है। I mean, अगर कोई पर्सन इनका रेडी है तो उस पर ये काला जादू बना रहता है जैसे आर्या पर बना रहा। वेल ये रेट था वही 10 रुपए जो प्रताप ने अथर्व की चाय के लिए दिए थे। एंड अनदर डिटेल अगर आपने नोटिस की हो, राजूनाथ बताता है कि ये बिन बुलाए कहीं नहीं जाते, तुमने जरूर इनको बुलावा दिया होगा, बट अथर्व इस बात से डिनाई कर देता है। मे भी यहाँ पर अथर्व को ये याद नहीं था कि इसने यहाँ पर कुछ बोला था, यानी कैजुअली हम लोग बोलते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर बोला था थैंक यू, चलो। एक्चुअली में ये प्रताप के लिए बुलावा था। वेल मानना पड़ेगा छोटी छोटी डिटेल्स पर मेकर्स ने बहुत ध्यान दिया है। अगेन राजूनाथ, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं इसका नाम सही नहीं ले रहा हूँ तो ये प्रताप की खोज में था क्योंकि इसे उससे और विद्या लेनी थी। यानी ये मेंशन करता है एंडिंग में इसे असली गुरु मंत्र चाहिए था, यानी बिना प्रताप के इसे कई साल लगते इस विद्या को प्राप्त करने में। नाउ इस पॉइंट से हमें एक और चीज मालूम पड़ती है, जब राजूनाथ ये बोलता है कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि इसके जैसे और भी हो सकते हैं जैसे प्रताप पहले ही शिक्षा दे रहा होगा। नाउ फाइनली हमने देखा आर्या वशीकरण से फ्री हो गई, लेकिन एक चीज है जो उसके साथ हमेशा रहेगी वो है बहरापन। वर्ष की एंडिंग में क्लियर दिखाया गया था अथर्व ने इसके कान फोड़ दिए थे ताकि प्रताप इसको कमांड न दे पाए। नाउ ये ठीक तो हो गई है लेकिन ये कुछ सुन नहीं पाएगी। फिर हम देखते हैं अथर्व ने जैसे प्रताप की जीभ काटी थी वैसे ही इसकी जीभ काट दी। नाउ यहाँ पर सेम चीज अप्लाई होती है, बिना जुबान के ये किसी को कमांड नहीं दे पाएगा। बट आई थिंक दिस इज नॉट एंड। अगर प्रताप के स्टूडेंट और भी हुए तो श्योर प्रताप की खोज में या फिर राजूनाथ की खोज में यहाँ पर जरूर आएंगे। जैसे राजूनाथ प्रताप की खोज में आया था वैसे ही हो सकता है राजूनाथ के भी कोई स्टूडेंट हो जिसे वो ब्लैक मैजिक सिखा रहा है। नाउ मैं जब ये मूवी देख रहा था तो मैंने एक और कमाल की डिटेल नोटिस की थी। जब ये लड़कियां स्कूल जा रही थी तो उनमें से ही एक फ्रेम आता है जहाँ पर हमें एक लड़की को नोटिस करेंगे और ये लड़की हनुमान जी के टेम्पल में थी एंड ऐसे उनसे प्रे कर रही थी। एंड यहाँ पर तुम नोटिस करना जब ये सभी लड़कियां वश में हो गई थी तो ये अकेली लड़की थी जो वश में नहीं हुई थी। इसका मतलब है इसने मील खाया ही नहीं था और इससे पहले ये हनुमान जी की प्रार्थना करके आई थी। वेल हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं, सुपरनेचुरल चीजें, भूत प्रेत, इन सब से, एंड दैट्स व्हाई ये लड़की यहाँ पर से बच गई है ना। कमाल की डिटेल। नाउ ये तो रही वर्ष लेवल 2 की एंडिंग, बट शैतान की एंडिंग में हमने नोटिस किया था कि शैतान को यानी वनराज को सेम जीभ काट कर यहाँ पर रखा गया था। भूखा प्यासा उसे चूहे खिलाए जा रहे थे, लेकिन माँ की एंडिंग में अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर वनराज था। सो कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करो। वेल यहाँ पर मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ, माँ शैतान के पहले टेक प्लेस करती है क्योंकि एंडिंग को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वनराज यहाँ पर बोल रहा था और यहाँ हमने देखा था इसकी जीभ काट दी थी। सो बिना जीभ के ये कैसे बोल सकता है? सो मोस्ट प्रोबेबली माँ इसके पहले टेक प्लेस करती है और शैतान इसके बाद। आई होप सो ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए
हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसी हिडन डिटेल एंड ब्रेक डाउन वीडियोस देखने को मिलेंगे।